सामने साहब ये बताइए कि कल जब इंडिया ने कल रात अनाउंसमेंट की इलेक्शंस की, क्या उससे पहले पाकिस्तान को उसके बारे में इंटीमेट किया गया? क्या कोई वजाहत मांगी गई? क्या कोई इत्तला पाकिस्तान को दी गई? दूसरा आपसे पूछना ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है दिल्ली में, उसकी सिक्योरिटी विड्रा कर ली है, और पूछना आपसे ये है कि क्या किसी दुनिया के मुल्क ने, इंडिया ने जो अब तक स्टेप लिए हैं, क्या इंडिया की सपोर्ट का ऐलान किया है या पाकिस्तान को उसके बारे में आगाह किया है? और वज़ीर दिफा साहब ये आप बताना पसंद करेंगे कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कल पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है कल रात को, क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरा, इंडियन नेवल ने, इंडिया की नेवी ने पाकिस्तान के जो वाटर्स हैं उनके करीब अपनी एक्सरसाइज शुरू की हैं। मैं आपका उस पर कमेंट चाहता हूँ। थैंक यू। जहाँ तक आपने मुझे सवाल किया है सिक्योरिटी विड्रॉल का, अगर उन्होंने की है तो देखिए ये टिट फॉर टैट है, इसमें कोई लिहाज नहीं है और ये हमारी जिम्मेदारी है कौम की जो तर्जमानी करते हुए अगर हम उतना जवाब जितना कम दिए मिनिमम है, तो इसलिए साले जाफर साहब ये तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें कि जो वो हमारे साथ करेंगे उनके साथ होगा। और दूसरा मैंने गिनवा दिया कि हमने एक्स्ट्रा क्या आज फैसले किए हैं। तीसरा ये है कि जो आपने फरमाया कि क्या उनके इस कदम पे कोई है, उसके हवाले से तो कोई साइड नहीं ले रहा, क्योंकि जो सारी डिस्कशन है वो जो वाक़या हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन हेल्ड इलीगली ऑक्यूपाइड, उसके हवाले से सारी दुनिया ने बिल्कुल स्टेटमेंट्स दी हैं। वो हमारे बहुत ही करीबी दोस्तों ने भी दी हैं, चाइना ने भी दी है, तुर्की ने भी दी है, सबने दी है, हमने भी दी है। वर्ड का जो है हमारी अपनी मर्जी है कि हम क्या चूज़ करें, क्योंकि ये हमने ये नहीं कहा, तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। जी आपका दिफा का सवाल कि कोई हमने को ट्राई किया है मिसाइल? हमने हमारी मिसाइल की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी जो है वो बड़ी काबिल फ़ख्र है, कौम को उस पर फ़ख्र करना चाहिए। और जितनी भी हम मिसाइल्स में या अदरवाइज़ जो है जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसमें जो हम को तरक्की कर रहे हैं या नए तजर्बात कर रहे हैं या आइंदा मुस्तकबिल में हम कुछ करेंगे, उसमें वो हमारी दफाई जो सलाहियतें हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें हक़ बनता है और हम करते रहेंगे। ख़ुसूसन जब हिंदुस्तान जैसा दुश्मन नेक्स्ट डोर हो, जो ईस्टर्न बॉर्डर तो हमारा इनसिक्योर है ही वो रवायती तौर पे, लेकिन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर भी उन्होंने BLA और TTP जैसे लोगों को मुसल्लह किया हुआ है और उनकी इमदाद कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे ये तजर्बात भी जारी रहेंगे और नई से नई जो इक्विपमेंट जो है वो भी हम जो है इंशाअल्लाह ताला हासिल भी करते रहेंगे और अपने वसाइल से उनको बनाते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए, थैंक यू वेरी मच सर। जी वो नेवल एक्सरसाइज जी ये जो डिफेंस मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि देखिए रीजनल सिक्योरिटी और बैलेंस के लिए भी जो कुछ किया है, तारीख ने साबित किया है कि 28 मई को जब 1998 में मियां नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए थे तो दुनिया ने जो मगरबी ममालिक थे हम पे पाबंदियाँ लगाई थी बड़ी सख्त किस्म की, लेकिन वक्त ने साबित किया कि 9/11 के बाद इस जो डिटरेंस था, अल्लाह के फजल करम से किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखें। यही हाल हमारे मिसाइल प्रोग्राम का है और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बिल्कुल कैपेबिलिटी दी है। हम किसी भी जो खुदा न खास्ता एडवेंचर हो उसका दिफाई जो है प्रोसेस उसको बड़ी मीनिंगफुल तरीके से जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक एक्सरसाइज का तल्लक है, हमारे वो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं पता ज़रूर करूँगा, फिर आई विल मेक दी प्रेस नो।
थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, साइमा शबीर फ्रॉम अरब न्यूज़। सर मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि एलामिया में ये कहा गया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की या इस किस्म की कोई हरकत भी हुई तो पाकिस्तान उसका फुल फोर्स के साथ जवाब देगा। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें। क्या पाकिस्तान अटैक कर सकता है इंडिया पे अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया गया या उसको डाइवर्ट किया गया? थैंक यू। देखिए, एक तो ये है कि हमने भाई इनका जवाब दे दूं। एक तो ये है कि हमने कैटेगोरिक लिखा है, मैं एलामिया को मैंने रिपीट नहीं किया, को आपको कॉपीज पहुंच चुकी हैं पूरी प्रेस के साथ। हमने एडवांस उसको फौरी तौर पर रिलीज कर दिया। इट विल टेंटामाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर। देखिए 240 मिलियन लोगों पानी की जो ज़रूरत है वो आप नहीं रोक सकते, और वो अपर रैपेरियन है, हम लोअर रैपेरियन हैं, और ये गालबन एक वाहिद मुआहदा है। मुआहदे की डिस्कशन में जाए बगैर 60s में जो हुआ, ये एक वाहिद मुआहदा जिसमें हमने अपने दरिया खो दिए। तो ये पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मुआहदा नहीं, उससे बियॉन्ड था, वो हो गया, माजी है। लेकिन इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं आज के एलामिया में कि इट टेंटामाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो बाकी आप समझते हैं कि जो भी हमें एक्शन लेने होंगे वो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, इंक्लूडिंग अबेयंस ऑफ आवर बायलैटरल मुआहदा लाइक शिमला। सर दिस इज अवैस कियानी सर, 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। हमने पहले सुना था कि मुस्तकबिल की जो जंगें होंगी वो पानी पे होंगी, और भारत जो अभी जारियत कर रहा है उसको कोई 2-3 साल हो गए बड़े शिद्दत से वो कर रहा है। अब जो मकबूजा कश्मीर में जो वाक़या है उसकी बेस पर जो सिंध तास मुआहदे के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो आज वाज़े तौर पर बता दिया गया कि जी जो पानी जो है वो हमारा सबसे प्राइम मकसद है। तो इस मामले पर जो इंडस वाटर कमिश्नर के हवाले से जो लेटर भी लिखे जाएंगे और उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो तो आप बता रहे हैं, क्या चाइना को भी इस पर ऑन बोर्ड आप लोग ले रहे हैं? हमारा जो पड़ोसी जो दोस्त मुल्क है कि अगर ये भारत हमारे साथ अभी जारियत कर रहा है तो वो क्या हमें हेल्प आउट करेगा? और सेकेंडली सर, हम अपने मुल्क में आबी ज़खायर के हवाले से क्या कर रहे हैं? हम कोई आबी ज़खायर के हवाले से कोई इकदाम शुरू करते हैं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाती है, तमाम तर मामलात हैं। इस पे हमारा फ्यूचर क्या है, और दोस्त ममालिक के साथ आप लोग क्या इस पे बात करने जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जहाँ तक दोस्तों आपने कहा कि चाइना क्या हमारी मदद करेगा, इन चीज़ों को निपटने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। हम डिप्लोमेटिकली चूँकि अपने दोस्त से उनको कॉन्फ्रेंस में लेंगे और ले रहे हैं, उन सबको जो हमारे करीबी दोस्त हैं उनको हम कॉन्फ्रेंस में लेंगे, जो डेवलपमेंट्स होंगी उनसे शेयर करेंगे। और ये मामूली चीज़ें, अभी देखें यूएस ईरान की मफाहमत मस्कत कर रहा है। आपने देखा ओमान ने की, मस्कत में मीटिंग हुई, रोम में हुई। हम फॉरेन ऑफिस चीज़ें ज़्यादा पब्लिक में नहीं जाती और ना ही जानी चाहिए, लेकिन मैं उन दोनों ममालिक के जो लोग हैं उनसे राब्ते में हूँ और वो हमें कॉन्फ्रेंस में ले रहे हैं कि पहले में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ। तो हम भी इसी तरह अपने दोस्तों को अपना कॉन्फ्रेंस में लेंगे, लेकिन हम डिपेंडेंट नहीं है कि अगर कोई हमारी मदद करेगा तो हम ये मामला हैंडल कर सकेंगे। अल्लाह के फजल करम से और आवाम की ताकत अल्लाह ताला ने जो हमें दी है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान हर तरह प्रिपेयर्ड है। तो इससे लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने हमेशा अमन सलामती की बात की है। पाकिस्तान ने हमेशा मल्टीलैटरल फोरम्स पे हर जगह पे इसको प्रमोट किया है और इंशाल्लाह इसी पॉलिसी को अमल जी। क्वेश्चन इज टू अटॉर्नी जनरल साहब, दिस इज मतीन हैदर। माय क्वेश्चन इज फर्स्ट टू अटॉर्नी जनरल। Mr. Attorney General, as Deputy Prime Minister said, it is an extraordinary violation by India, this suspending the Indus Water Treaty. World Bank is grantor. So legally, are you taking up this matter with the World Bank so that they might know that what India is doing? And to Deputy Prime Minister, what other international diplomatic forums we can explore and we can inform, including we are currently sitting in United Nations Security Council. So are we taking P5 ambassadors in Islamabad into confidence? Because back in 1999, when Kargil war was there was a very serious threat from India of attacking our nuclear installations. So keeping in view any possible adventurism from India, which is likely, keeping in view Indian Prime Minister's speech today in Bihar, so what diplomatic preparations we are making? Are we taking our P5 countries into confidence? We are taking it in the UN Security Council. Thank you.
देखिए, जहाँ तक ट्रीटी का ताल्लुक है, ये वर्ल्ड बैंक इज़ फुली अवेयर, और जैसे वज़ीर दिफा साहब ने फरमाया कि ये कुछ अरसे से ये ऑलरेडी शटलिंग हो रही है, ये आज से नहीं है। सवाल आते हैं, जवाब जाते हैं, तो दैट कम्युनिकेशन इज़ ऑन एंड वर्ल्ड बैंक इज़ ऑब्वियसली एज पर ट्रीटी इन्वॉल्व, सो देयर इज़ नथिंग न्यू। जहाँ तक ये उनकी जो स्टेटमेंट है, आई एम श्योर दे वुड हैव सीन इट, वी विल आल्सो फॉर्मली इन्फॉर्म देम, दे आर बीइंग इन्फॉर्म्ड। वर्ल्ड बैंक, जहाँ तक आपने दूसरे सवाल किए कि क्या हम UN सिक्योरिटी काउंसिल और जो दूसरे दोस्त हैं, बिल्कुल एवरीबॉडी विल बी टेकन। आप देखें ना, ये परसों रात से जो डेवलपमेंट्स हैं, तो उनकी तो कल शाम को ये स्टेटमेंट आई है। आज हमने ऑब्वियसली आज सुबह ही कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग की है, फैसलों का पहले जवाब दिया। एवरीथिंग इज़ इन सीक्वेंस, देयर इज़ नो पुश बटन के हर चीज़ हो जाए, लेकिन एवरीथिंग विल बी डन इंशाल्लाह। यू आर इन सेफ हैंड्स। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ जी, सिर्फ ये कि जो एक सेकंड मैं सिर्फ एक बात ज़रूरी बात, सिक्योरिटी काउंसिल स्टैंड्स इन्फॉर्म्ड, क्योंकि जो वाक़या हुआ उस हवाले से मैंने अभी आपको बताया शुरू में कि US हैज़ ऑलरेडी फ्लोटेड ए रेजोल्यूशन, और ऑब्वियसली वो 15 मेंबर्स ने वो रेजोल्यूशन पास करनी है। हमने 2 उसमें चेंजेस प्रपोज किए हैं, और ये जो डेवलपमेंट कल रात की है, उसके बाद तो अभी जागेगा सिक्योरिटी काउंसिल का अमला, तो फिर पता चलेगा वो क्या कहते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान का नाम लेके, ये भी हमें माइंड में रखना चाहिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। पाकिस्तान का नाम लेके कोई बात नहीं की गई, इशारों कनाव में बात हो रही है, लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, फैसलों का जवाब दे दिया गया है। जब अगर डायरेक्टली को अटैक होगा तो उससे भी भरपूर, बल्कि वो तुर्की में होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मैं सिर्फ ये एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो बात सुन लेना, एक सेकंड, मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि थोड़ा तहम्मुल कर लें, कि जो दहशत गर्दों के खिलाफ हमें हाल ही में कामयाबियाँ मिली हैं, और हमारी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ एक कामयाबी से वो निमट भी रहे हैं, और कामयाबियां हमें मिल रही हैं, क्योंकि भारत स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को बलूचिस्तान और केपी के अंदर। उनको ये बात हजम नहीं हो रही, तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो, और वेस्टर्न हमारे रीजन के अंदर जो जंग लड़ी जा रही है और जिस तरीके से ऑपरेशंस हो रहे हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी ये एक उन्होंने इसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया। ये भी इनसे बात कर लो, मैं आई कांट। अलानूर को दे दें यार मौका। सर एक मिनट, ख्वाजा साहब आप ये बता कर ले यार। अलानूर वजीर हूँ मशरिक पेशावर ग्रुप से। सिंध ताश मुआहदे पर आप लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, वो आखिरी हद क्या है? क्या जंग करेंगे इंडिया के साथ? आप मेरा पहले सुन नहीं रहे या तो, और दूसरा मैंने 3 दफा तो एक्सप्लेन किया है। वजीर दिफा साहब से मेरा TTP के हवाले से सवाल है, TTP अफगानिस्तान से मतलब किस रास्ते से आते हैं? क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो बॉर्डर की मैनेजमेंट है, क्या उसमें नाकाम है? इसका सप्लीमेंट सर ले लें, जो सिंध ताश मुआहदा है पानी के मामले में उसमें ज्यादा है, लेकिन जो मुआहदे में नहीं है, जो गंदा केमिकल मिला आलूदा पानी जो आ रहा है, जो पाकिस्तान को भी तबाह कर रहा है, पाकिस्तान की फसलों को भी, इंसानों को भी, उसको तो आप रोक सकते हैं, वो तो किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं है। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं